तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो 2020 में आपका पेपर हुआ है नेटवर्क्स एंड लाइंस का 4th सेमेस्टर का, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए नेटवर्क हैविंग ए बैटरी सोर्स इन द इनपुट साइड इज कॉल्ड एज। तो एक नेटवर्क है जिसमें एक बैटरी एज ए सोर्स की तरह काम कर रहा है इनपुट साइड, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज एन एक्टिव नेटवर्क। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Second question. A two-port network can be assumed to be a network inside a black box. The network only, मतलब टू पोर्ट नेटवर्क के बीच पूछा है कि एक ब्लैक बॉक्स होता है तो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो जैसे ऑप्शन ए है टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स, ऑप्शन बी टू टर्मिनल्स, ऑप्शन सी वन टर्मिनल, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In a lattice network, if diagonal impedances are alike and identical as well as series impedance, the network will be। तो इसमें एक करेक्शन है, यहाँ ए लाइक नहीं लाइक होगा, क्योंकि हिंदी में आप देख सकते हैं एक समान लिखा है। ठीक है, तो ए लाइक नहीं होगा, लाइक होगा। तो इन ए lattice network, if diagonal impedances are like and identical as well as series impedance, तो network will be ऑप्शन ए बैलेंस्ड, बी रेसिप्रोकल, सी सिमेट्रिकल, या डी नन ऑफ दिस। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सिमेट्रिकल। एटेन्युएशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो एटेन्युएशन किस में एक्सप्रेस होता है? तो ए नेपियर, बी डेसिबल, सी नेपियर और डेसिबल, या डी नन ऑफ दिस। तो एटेन्युएशन हम लोग जो है नेपियर और डेसिबल दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एटेन्यूएटर्स आर यूज्ड इन। तो एटेन्यूएटर्स किस में यूज होते हैं? डीसी सर्किट में, एसी सर्किट में, एसी एंड डीसी सर्किट बोथ, या नन ऑफ देम। सो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसी एंड डीसी सर्किट बोथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेपियर इज इक्वल टू, मतलब नेपियर का कन्वर्जन पूछा है डीबी में, क्या होता है? सो ए 0.868 डीबी, बी 8.868 इंटू एटेन्यूएशन इन डीबी, सी 0.1151 इंटू एटेन्यूएशन इन डीबी, या डी 86.86। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8.686 डीबी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A reciprocal four-terminal network is characterized by a characteristic impedance when it is। तो ये रेसिप्रोकल फोर टर्मिनल नेटवर्क वो कब कैरेक्टराइज्ड होता है एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से? जब ऑप्शन ए बैलेंस नेटवर्क हो, बी एसिमेट्रिकल नेटवर्क हो, सी अनबैलेंस नेटवर्क हो, या डी नन ऑफ द अबव। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए व्हेन इट इज ए बैलेंस नेटवर्क। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रिज टी नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज। तो ब्रिज टी नेटवर्क कैसे यूज होता है? ऑप्शन ए बैंड पास फिल्टर में, ऑप्शन बी एटेन्यूएटर, ऑप्शन सी हाई पास फिल्टर, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो ब्रिज टी नेटवर्क जो है यूज होता है एज एन एटेन्यूएटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एटेन्यूएटर्स हैव ऑप्शन ए फेज कांस्टेंट, बी एटेन्यूएशन कांस्टेंट, सी गेन एंड फेज कांस्टेंट, डी नन ऑफ द अबव। सो एटेन्यूएटर के पास क्या होता है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। For a constant k high pass filter, the cutoff frequency fc is। so fc equals to 1 upon 4 pi under root lc, fc equals to infinite, fc 1 upon 4 pi lc, या d 1 upon lc। सो द करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए fc equals to 1 upon 4 pi under root lc। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए लॉसी ट्रांसमिशन लाइन इज। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पूछा है लॉसी ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, कितना होता है? सो ऑप्शन ए अंडर रूट एल बाई सी, ये तो आपका जो ये ऑप्शन है ये लॉसलेस के लिए होता है। बी अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी, सी बाई एल, या डी नन ऑफ दिस। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, विच इज अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी।
ए स्मिथ चार्ट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग। स्मिथ चार्ट क्या यूज्ड होता है सॉल्व करने में? ए प्रोपिगेशन प्रॉब्लम, बी ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम, सी सैग प्रॉब्लम या डी नन ऑफ दिस। तो स्मिथ चार्ट को हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The characteristic impedance of a lossless transmission line is given by। तो characteristic impedance पूछा है lossless transmission line का। So ऑप्शन ए है अंडर रूट एल सी, ऑप्शन बी अंडर रूट एल बाई सी, ऑप्शन सी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी या ऑप्शन डी अंडर रूट सी बाई एल। सो क्योंकि लॉसलेस का पूछा है इसमें, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अंडर रूट एल बाई सी। On a transmission line with standing waves, the distance between voltage maxima and adjacent voltage minima is। तो एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, ठीक है। तो वोल्टेज मैक्सिमा और मिनिमा के बीच जो है कितना गैप होता है ये पूछा है इसमें, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 2 या लैम्डा। सो अगर वोल्टेज मैक्सिमा और मिनिमा के बीच गैप पूछा है, इट शुड बी लैम्डा बाई 4, ठीक है। और मैक्सिमा टू मैक्सिमा या मैक्सिमा टू मैक्सिमा या मैक्सिमा टू मिनिमा पूछा होता तो द करेक्ट आंसर शुड बी लैम्डा बाई 2। Impedance matching over a right नहीं होगा, over a wide range of frequencies can be obtained by the use of A double steps, B single step, C quarter wave transformer या D none of the above। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डबल स्टेप्स। ओवर यहाँ वाइड होना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है आपके क्वेश्चन में, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज डबल स्टेप्स। In a transmission line, if K is 0, then VSWR will be। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो पूछा है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपका K इसने बताया नहीं है कि K कौन सा पैरामीटर है इसमें, ठीक है। बट VSWR की जो रेंज होती है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। अगर ये K आपका वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता तो आंसर इसका 1 आता, बट क्योंकि यहाँ K डिटरमाइन ही नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं बता सकते। बट VSWR की जो रेंज होती है वो 1 से इंफिनिटी के बीच होती है, ठीक है। VSWR lies between 1 से infinity, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज एस। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पूछा है ट्रांसमिशन लाइन का, और जो ये आपके ऑप्शंस दिए हैं ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अंडर रूट ZOC इंटू ZSC, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस इफ, लॉसलेस कब होगी? A omega L is greater than R, omega C is very less than G, omega L is very less than R, omega C very less than G, या omega L very greater than R या omega C very greater than G या D none of the above। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, omega L is very greater than R and omega C is very greater than G। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पास बैंड ऑफ हाई पास फिल्टर इज। तो पास बैंड पूछा है। अब पास बैंड का मतलब होता है कि कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हाई पास फिल्टर आपका पास करेगा, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के आगे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आती है उसको हाई पास फिल्टर पास करता है, ठीक है। तो अब उससे हम ऑप्शन मैच करते हैं, अबव 5 किलोहर्ट्ज, बिलो 5 किलोहर्ट्ज, बिटवीन 5 to 10 किलोहर्ट्ज या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बिटवीन अगर आता तो वो बैंड पास फिल्टर कहलाता, बिलो आता तो यानी कि लो पास फिल्टर, एंड अबव 5 किलोहर्ट्ज आएगा तो यही आंसर आपका सही है क्योंकि तभी वो हाई पास फिल्टर कहलाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 द बेस्ट ट्रांसमिशन लेंथ फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज। तो बेस्ट ट्रांसमिशन लेंथ क्या होता है इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर की? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 2 या इन्फिनिटी। सो इसका जो बेस्ट ट्रांसमिशन लेंथ है वो होगा आपका लैम्डा बाई 8, क्योंकि इन्फिनिटी लेंथ तो वैसे भी पॉसिबल हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लैम्डा बाई 8। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने सही हुए, और अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।